दिस वीक ऑन बैक बेंचर्स, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में हार, ज़का अशरफ की लीग, पाकिस्तान विमेंस की जीत और अहमद शहजाद का गुस्सा। हेलो एंड वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट शहजादियन और मेरे साथ मौजूद हैं बाबेरियन और फवादियन। पाकिस्तान क्रिकेट को सलूट है, हर 7 दिन में कोई 10 दिन भर की स्टोरीज भरी भी होती है। हमें खुद समझ नहीं आता है कि किस स्टोरी पे हम फोकस पर करें, किसके बारे में सबसे पहले बात करें। अभी रिकॉर्डिंग से चंद लम्हे पहले ही इनफैक्ट वहाब रियाज और कामरान अकमल जो हैं वो T20 का स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे और उन्हें देख के मुझे समझ आया कि कामरान अकमल को क्यों सेलेक्टर बनाया गया है, क्योंकि अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है तो ऑब्वियसली आपको कामरान अकमल की ज़रूरत होगी। खैर, हमारे पास इसका गुफ्तगू करने का टाइम नहीं है। हमने जैसे आपसे वादा किया था पिछले हफ्ते कि पाकिस्तान की मर्दों की टीम ऑस्ट्रेलिया से ना ही सिर्फ टेस्ट मैच हार गई बल्कि तबाह बर्बाद होकर हार गई। आहद, आप बताइए, आपको सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ पे हुआ इस मैच में? देखिए, दुख तो जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसी वक्त तो हो गया था दुख, तो एक्सपेक्टेशन तो पहले ही नहीं थी, हम पहले ही बात कर चुके थे इस बारे में। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे ना माइंड में उस वक्त उस तरह से नहीं था कि मैच पर्थ में हो रहा है। तो आपको पता है कि वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस उनका टाइम जोन थोड़ा सा इस तरह से 2 घंटे बाद मैच शुरू होता है। तो मेरे माइंड में वही ना 5 बजे वाला टाइम था, तो मैं उठा हूँ 10 बजे के करीब। अब 10 बजे मैं उठा हूँ तो 20 ओवर में 120 रन थे ऑस्ट्रेलिया के। तो मैं तो समझ चुका था कि ये तो 40-50 पे ऑल आउट हो गए। और उठ के मैंने फौरन मैंने पहले स्कोर कार्ड देखा, तब मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि चलो एटलीस्ट जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बात थी इस मैच में। रिया, तो इस टेस्ट मैच में ऑब्वियसली बाबर कप्तानी, पोस्ट कप्तानी के बाद जो बाबर का पहला मैच था, तो बाबर फैन क्लब जोन व्हाटएवर, क्या पर्सपेक्टिव है आप लोगों का? हमारा एग्जैक्टली वही वसीम अकरम वाला रिएक्शन है। आपने वो देखी थी वीडियो जब आई थिंक बाबर की विकेट थी, वो वसीम अकरम वाज लाइक समझ नहीं आया। तो अब देखें, इसमें अच्छी बात यह है कि पहले कैप्टनसी और बैटिंग दोनों पे ट्रोलिंग होती थी। अब देखें, सिर्फ बैटिंग पे हुई ट्रोलिंग, 3 दिन में मैच निपटाया, जाके सो गए। ओके, चलें, शुक्र है आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ये थी कि जब चौथे दिन पे पाकिस्तान को कोलैप्स हो रहा था, तो कोलैप्स के दौरान पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया ने ट्वीट किया कि भाई मैच में अब अकेली दिलचस्पी रह गई है कि सऊद कितने रन बनाएगा और लियोन की 500 विकेट कौन सी होगी। और किसी और मुल्क में मतलब ये हेडलाइन होती, बट इट वाजंट इवन द मोस्ट स्कैंडलस थिंग अ पीसीबी ऑफिशियल डिड दिस वीक। कल रात ही शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की एक ऑडियो लीक हो गई। कोहली भी तो नहीं है ना कैप्टन, और उसके अंदर जो है वो काफ़ी मज़ेदार बातें कर रहे थे। आप दोनों उस कॉन्वर्जेशन में अपने आप को टैग कर रहे हैं, कौन थे आप लोग? देखिए, मैं तो सिर्फ उस ऑडियंस का पार्ट था जो ये देखना चाहता है कि लीक किसने किया। और मुझे जिस तरह से सिचुएशन चल रही है तो उससे मुझे आइडिया हो गया कि इस पूरी लीक के पीछे ना बॉब्जी द हैकर का हाथ है। बॉब्जी द किंग से बॉब्जी द हैकर। क्योंकि बॉब्जी द हैकर का इसलिए हाथ है क्योंकि अब वो ना डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब तो मुझे ये भी यकीन हो गया वसीम बदामी का अकाउंट भी इसी ने हैक किया था। अफसोस ये है कि जो न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ जिन्होंने हैकिंग की थी उनके नाम ही ऐसे नाज़ेबत थे कि हम नहीं ले सकते। उनमें से तो नहीं हो सकता। एक और हमला देखें, आप कह रही थी कप्तानी पे ट्रोलिंग हो रही है, अब हैकिंग पे ट्रोलिंग हो रही है। वही ना, हम मेन कैरेक्टर्स हैं, लाइक सारा प्लॉट हमारे अराउंड घूमता है। जो सिचुएशन किसी पे नहीं समझ आए, बस ये बॉब्जी एफसी पे डाल दो कि बस इन लोगों ने सब किया है, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। नहीं, लेकिन आप देखें बॉब्जी फैन क्लब है वो बड़ा खुश होता है इस चीज़ पे। वसीम बदामी का जब अकाउंट हैक हुआ था तो मैंने सेलिब्रेट किया था, देखो पता चला ये होता है। एग्जैक्टली वो कल वो वाली तस्वीर जो चेयरमैन को बाबर आजम इस तरह से कर वो भी बड़ी वायरल हुई भी है। तो देखिए, फिर जब आप लोग करेंगे इस तरह से बॉब्जी फैन क्लब तो फिर बातें तो सवाल तो उठेंगे फिर आपके। जबरदस्त चीज़ ये थी कि जो लीक में हमारे चेयरमैन साहब, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बॉडी के, उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा ये आ रहा था कि प्लेयर्स अपनी बिजनेस डिसीजंस, जो बिजनेस फैसले हैं, उनका मशवरा ले रहे थे अपने बिजनेस मैनेजर से, अपने एजेंट से। वो कह रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। और मैं ये सोच रहा था कि हाँ, ये चेयरमैन साहब ऐसा क्यों सोच रहे हैं। फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिस मुल्क की फर्स्ट क्लास में गनी ग्लास और शब्बीर पोल्ट्री जैसी टीमें खेल रही है तो उसका चेयरमैन तो ऐसे ही सोचेगा। घर वाली सिचुएशन है ना कि घर वाले बोलते हैं इन्वेस्ट कहाँ करना है, आप इन्वेस्टर से, जो कंसल्टेंट्स है उनसे जाके नहीं पूछा, घर वालों से पूछा पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। यही सीन है। इसके अलावा टर्किश ड्रामों के फ्यूचर स्टार अहमद शहजाद ने अपनी पीएसएल ड्राफ्ट में ना सेलेक्ट होने पे एक पाकिस्तानी वैल्यूज की परफेक्ट ट्राइफेक्टा ट्वीट उन्होंने की
जिसमें एक ही ट्वीट के अंदर उन्होंने मजहब का भी जिक्र किया, हुब्बुल वतनी का भी जिक्र किया और करप्शन का भी जिक्र किया, और ये इल्ज़ाम लगाया कि तमाम PSL टीमों ने मिल के साजिश की है कि अहमद शहजाद को नहीं खिलाया जाए PSL के अंदर। इसका मतलब पूरी लीग को क्या मसला है, अहमद शहजाद से क्या हुआ है? अहमद शहजाद ने मुझे लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है। अभी एक सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट नाम की एक चीज़ होती है, हाँ, वो उस पर दोबारा कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। अभी आपने नवीन का सुना था कि वो नवीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गई थी, वो शायद ना खेलें, तो चांस था अहमद शहजाद के पास एक और बार सेलेक्ट ना होने का तो वो उस पर वेट करके उसके बाद करते, लेकिन शायद मेरे ख्याल से जल्दी थी उनको पहला प्लेयर बनने की जो किसी एक स्पेसिफिक लीग से रिटायरमेंट का अनाउंस करे, तो वो आई थिंक एक रिकॉर्ड एजाज है कि मेरा ये सवाल है कि हम उस दिन जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे, अहमद शहजाद ने रिफंड मांगा होगा? क्या आपकी PR काम नहीं की? मुझे जो सबसे ज्यादा सोच के मजा आ रहा था ना कि ड्राफ्ट के अंदर ऑब्वियसली प्लैटिनम, गोल्डन, स्पेक्टेकुलर कैटेगरी में अहमद शहजाद का जब एक टीम पिक करने लगी तो बाकी सबने कहा नहीं इसको पिक नहीं करो, क्यों, वो बहुत पेट ये इतनी जो पाकिस्तान में किसी भी चीज पे इतना लोग यूनाइटेड नहीं होते, बट ऑब्वियसली अहमद शहजाद को निकालने पे यूनाइटेड है। इसीलिए हम हमेशा से ना उमर अकमल को ऊपर रेट करते हैं। देखिए उसने सिर्फ टिकटॉक बनाए चिनोटी फर्नीचर के आगे, अपने गार्डन, उसने कोई किसी से कोई बहस नहीं की, चलान करवाए सिर्फ, कोई इस तरह से आके लंबी लंबी ट्वीटें नहीं की, ना अपनी PR से करवाई। तो देखिए ये डिफरेंस है फिर। बेशक इनफैक्ट उमर अकमल लगता है गलत सोहबत में आ गए अहमद शहजाद की, बट खैर ये तो इनको कप्तानी से आगे निकाला जा रहा था, मगर सुनने में आया कि इंडिया में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। तो अभी हमारे बॉलीवुड और रिलेटेड क्रिकेटिंग मैटर्स के एक्सपर्ट आहद, आप थोड़ा मुझे समझाएंगे, ये हार्दिक पांड्या का आजकल मुझे नाम बहुत दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है इंडिया में? हार्दिक पांड्या को जब से कैप्टन अनाउंस किया मुंबई इंडियंस का, तब से एक अजीब ही अफरा तफरी हो गई है, और फिर रोहित शर्मा के फैंस ने तो इस तरह से किया है कि वो जर्सीज जला रहे हैं, मुंबई इंडियंस के फ्लैग्स जला रहे हैं, लॉयल्टी कार्ड्स तोड़ रहे हैं, अंबानी हाउस के आगे धरना दे दिया, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वर्ल्ड कप की अगर टीम अनाउंस हो गई जिसमें अब कुछ ही महीने रह गए, वो जब अनाउंस होती है और अगर उसमें रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होते और हार्दिक पांड्या ही कैप्टन होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये शिवाजी एयरपोर्ट से आगे भी नहीं जा पाएगी टीम। तो मेरे ख्याल से इसमें एक और चीज़ है कि ना यहाँ पे ना बॉब्सी फैन क्लब के मेंबर्स को कुछ सीखना चाहिए कि इस तरह से होता है कि पूरा मुल्क बिल्कुल रोक के एयरपोर्ट पे जाके कहीं कुछ इस तरह से करे, तो फिर पता चलेगा कि हमें कोई मुजम्मत के लेटर्स नहीं मेरे ख्याल में बेचारे बॉब्जी फैंस का जो सब वो भी मसला है ना कि पाकिस्तान में वैसे ही इतने धरने और वो चल रहा है, तो पता नहीं चलेगा कि किसका। खैर हम लोग हर दफा यही बाबरेरियंस को तक कहने जा रहे, मगर क्या ये असली में हो सकता है कि रोहित और कोहली की टीम में जगह नहीं बनेगी इंडिया में? मतलब थोड़ा सा होपफुली इंडियन व्यूअर्स आप ही देख ले, हम लोग आपको भी मंजन बेच लेते हैं, आप दोनों बताएं क्या ये असली में हमें दिखेगी ऐसी इंडियन टीम में कोहली ना हो? देखिए फिलहाल अभी 2 सीरीज हो गई हैं, एक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी जिसपे रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेला था, वो सीरीज जीत गए थे। फिर उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हुई है जो कि ड्रॉ हो गई, एक बारिश की वजह से मैच फोरफीट हो गया था। उसके बाद फिर 1-1 से सीरीज़ ड्रॉ हो गई, जो कि इंडिया ने बड़ा अच्छा मैच जीता, कुछ 90s के अंदर ऑल आउट कर दिया 200 करके। तो जब अब टीम इस डायरेक्शन में चली गई है तो शायद हो सकता है कि लोगों को समझ आना शुरू हो जाए कि एटलीस्ट T20 के अंदर इन दोनों को नहीं रखा जाए। बट फिर भी अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इस पूरी सिचुएशन के बाद, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। हमारी दिलचस्पी सिर्फ कंटेंट में ही है। खैर बात अब वापस पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ लाते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त खबर इनफैक्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, जहाँ पे पाकिस्तान विमेंस टीम अपने दौरा कर रही है और उन्होंने T20s में पहली दफ़ा एक अवे सीरीज़ विन, और न्यूजीलैंड ने सिर्फ दूसरी दफ़ा एक T20 सीरीज़ हारी है, पहले इंग्लैंड से और अब पाकिस्तान की विमेंस टीम से। और उसके बाद वनडे सीरीज़ में भी बहुत अच्छा मुकाबला दिया, 2-1 सीरीज़ न्यूजीलैंड जीत गई, बट आखिरी मैच में सुपर ओवर में पाकिस्तान की टीम जीती। T20s की टॉप विकेट टेकर फातिमा सरा ने ODIs में 90 का स्कोर भी किया, और उसके अलावा सिद्रा अमीन ने पिछले 22 मैचेस में अपनी चौथी वनडे सेंचुरी की। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान की टीम की तरफ से। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा व्हाट वुड यू लाइक टू सी, कि वुमेन्स टीम को टेस्ट मैच खेलने को मिले या हमें वुमेन्स PSL देखने को मिले? अरे आप बताओ। आई थिंक वुमेन टेस्ट मैच रियली मैटर्स, क्योंकि
जो लॉन्ग फॉर्म होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म की तरफ फिर जा सकते हैं। जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट से वो फिर शॉर्टर फॉर्मेट्स की तरफ आ सकेंगे। मैं तंग नहीं करना चाहता, बट इन्होंने दिखा दिया कि ये बाबर आजम की फैन है, मतलब नाम ना लेते हुए भी ये जो लॉजिक है ना, ये टोटल वैसी थी। बट आई एम सॉरी, बट ये क्या कर सकते हैं? ये आप लोग जो है ना इतने बड़े बाबर हेटर्स हैं। नहीं भाई, अब हमें क्या, हमें भी जवाब दे रहे हैं आगे नहीं एक सेकंड, ये ऐड कराची खटमल, ऐड अब्दुल्ला जावेद, हमारे बाबर एफसी, सुन लो ये दोनों दे हेट बाबर। से ही दिन में 2 फॉलोअर्स बढ़ते हैं माइनस, तो स्टैट्स देखेंगे तो कोई -100 होना शुरू हो जाएंगे एक दिन में। बस देख लो इन दोनों को। ये डिलीट कर देंगे हम, लोग डालेंगे। नहीं मैं आज जाके ना अपनी वो जितनी भी बाबर की तारीफों वाली रीट्वीट्स दोबारा से हम आपस में डर का माहौल, डर है, डरते तो बहुत, डर और इज्जत और आज वुमेन्स टीम के लिए टेस्ट मैच या पीएसएल? आई थिंक देखिए दोनों चीजें क्यों नहीं हो सकती। हाँ, क्यों हम ये क्यों बात नहीं कर रहे कि दोनों नहीं, चीजें उन्होंने एक पिक कराई है, मेरी बारी में नहीं था, एक पिक करना है। ये अब आपके ऊपर, आपके स्मार्टली और बहुत अच्छी पिक की थी, जरूर बाबर की फैन लगती है, बहुत अच्छी चॉइस एक पिक करना है। तो देखिए दोनों चीजें हो सकती है बिल्कुल, बट अब अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्रेस इतने टाइम से नहीं दिख रही थी अब वो दिखना शुरू हुई है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट का ही तो बेहतर परफॉर्म कर रही है। एक मुझे बस बोलना है, एक इस वजह से ना, इसकी वजह से प्लीज बोलना छोड़ दो क्रिकेटर्स को कि किचन जाओ यार, इतनी फजूल कमेंट्स होते हैं, हंसी भी नहीं आती। या नहीं, आई थिंक कि वही लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करते हैं ऐसी कमेंट्स करने में, बट ये बिल्कुल सही बात है कि इतने अरसे से अब आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम को मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। मतलब मैं यही देख रहा था कि जैसे सिद्रा अमीन है, उनके अब 60 से ज़्यादा वनडेज है, बट पहले 30-40 में अच्छे स्कोर्स थे, बट हंड्रेड्स नहीं होती, और एकदम से शी इज लाइक हैड 400, 2 स्कोर्स 90 में, 75-80, लाइक शी इज नाउ, मतलब आपको थोड़ा सा एक बेस चाहिए होते है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बिफोर दो बिग रन्स का। बट या पर्सनली ऑब्वियसली आई थिंक दो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमारे जो गली मोहल्ले के लौंडे होते हैं ना, इनको लगता है ये हमारी विमेंस टीम को हरा सकते हैं जस्ट बिकॉज वो लड़कियां हैं। यू नो, सो मैंने इंटरव्यू सना मीर का किया था, तो मुझे ये बताया थी, एंड आई एम श्योर स्टिल ट्रू, कि कोई भी जो लड़की जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलती है, उसने शुरू वही किया होता है कि गली में सारे लड़कों के साथ अकेले वो खेलती है, वहां पे अपना आप प्रूव करती है। सो या लाइक आई थिंक लोगों को अपना नजरिया और अपनी सोच जो है वो तो अब अभी आयशा नसीम ने रिटायरमेंट ले ली, वरना तो एक पॉइंट पे आसिफ अली से ज्यादा बेहतर हिटिंग हो गई थी इसके बाद। एक्चुअल में ये ऐसी बात नहीं है मजाक वाली, बट एक्चुअल में फील्डिंग आपको खास तौर पे इसी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जो सुपर ओवर में लास्ट में कैच लिया था, वाज आई थिंक इनकैप्सुलेटिंग कि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। और सबसे जबरदस्त बात है, ये एक नई जनरेशन आई है, इट्स नॉट इवन कि वो जो एक दो आपके पुराने खिलाड़ी जो मुश्किल वक्त से गुजरे थे, अब जो टीम जो प्लेयर्स खेल रहे हैं शुरू से प्रोफेशनल सेटअप के अंदर हैं, तो इट्स अ बिग चेंज। बट देखिए अब ये बात हो रही है तो मेरे ख्याल से हम भी थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर ऐड करते हैं, उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं अब जब हमें मौका मिला है। तो यहाँ पे बोर्ड की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फेसेस को ज़रा हाईलाइट करें। हाँ। क्योंकि बोर्ड का फिर ये होता है कि वो बिल्कुल जब वुमेन्स क्रिकेट बिल्कुल साइड पे ही रहती है, वो जब मैचेस होते हैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते हैं, और बस कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर कि जिस तरह से जब पीएसएल होता है तो आप वो हाईलाइट करते हैं वुमेन्स डे के अंदर, पर इन चीज़ों को और ज़्यादा होना चाहिए। अब लीग की तरफ बात जानी चाहिए, इन प्लेयर्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि ब्रांडिंग का यही चीज़ होती है कि आप दिखाएंगे हमारा प्लेयर है कितना बड़ा, तब वो उस लेवल पे उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो परफॉर्म भी कर सकेगा। तो आई एम होपफुल कि ये आगे टीम और अच्छा करने वाली है और जरूर करेगी। बिल्कुल, लाइक इस साल साउथ अफ्रीका को सीरीज में हराया, न्यूजीलैंड को सीरीज में हराया, तो यू कैन टेल कि द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली देयर। और हमें भी मतलब हमारे दिमाग खोलने में और इन चीज़ों का एहसास दिलाने में बाबर आजम के फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत तंग नहीं किया ट्विटर पे। बट दैट्स इट फॉर द शो दिस वीक। आप ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हमें फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे दुनिया डिजिटल पेज से सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते जब एपिसोड आती है यू कैन वॉच इट स्ट्रेट अवे। और मुझे रिहा और आहद को इजाज़त दीजिएगा। विल बी बैक नेक्स्ट वीक लाइक विद सो मच पाकिस्तान क्रिकेट कंटेंट कि हमें खुद नहीं समझ आ रहा क्या करें। टिल देन खुदा हाफिज़।